अपनी बहन को धमकी दे रखी थी। अब आपको किश्तवाड़ में सुरक्षा बल के एक्शन के बारे में बताते हैं, जिसमें ढेर हुआ जैश का कमांडर सैफुल्लाह। इसका आखिरी वीडियो अब आपको दिखाने जा रहे हैं, जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास उस वक्त का एक्सक्लूसिव वीडियो है, देख लीजिए। ये वो वीडियो है जब खात्मा यहां पर इस आतंकी का किया गया, जैश का कमांडर। जब सुरक्षा बल ने आतंकी को उसके हाइड आउट में घेरा डाला और वीडियो में नजर आया कि आतंकी सैफुल्लाह पहाड़ी पर बनी एक कच्ची झोपड़ी जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, ये वो कच्ची झोपड़ी है और उस वक्त खुद चूल्हे पर बताया जा रहा है कि ये रोटियां बना रहा था। इसके कुछ ही पलों में सुरक्षा बल ने पूरे हाइड आउट को नेस्त नाबूद यहां पर कर दिया और इसका भी खात्मा यहां पर हो गया। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए देखिए किस तरह से एक एक आतंकी को यहाँ जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। और हमारी सहयोगी कोमल ज्यादा जानकारी के साथ। कोमल देखिए, ये तस्वीरें हमारी आंखों के सामने है, जो बताने के लिए काफी है कि भारतीय जवानों के सामने एक एक आतंकी किस तरह से ध्वस्त हो रहा है। बिल्कुल सबीना, आप इस तस्वीरों से, जो कि सैफुल्लाह जैश का कमांडर खुद रोटियां सेक रहा है, चूल्हा यहां पर बना हुआ है, तो यहां से आप अंदाजा लगाइए कि कैसी कच्ची बनी ढोक का ये आतंकी सहारा लेते हैं। और ना सिर्फ ये खुद, वहां पर लोकल सपोर्ट भी इनको मिलती रही है। मैंने आपको कल भी कहा था जब इसकी मौत हुई थी कि 32 से ज्यादा लोगों की मदद सैफुल्लाह ने यहां पर ली है। 2023 से ये पाकिस्तान से आया था, तो जाहिर सी बात है कि बिना कुछ खाए पीना तो ये यहाँ पर नहीं रहा होगा। तो ऐसे में देखिए किस तरीके से तस्वीरों में ये खाना खा रहा है, झरनों के पास गुनगुना रहा है। तो अलग अलग इसने जो वीडियोस बनाई थी वो एक एक करके सामने आ रही है। और सिर्फ जैश के सैफुल्लाह नहीं, जैश का नेटवर्क खत्म करते ही अब लश्कर के 2 आतंकी, जो जहांगीर उर्फ आमिन भट्ट, जो कि 90 से यहाँ पर सक्रिय है, अब उसको भी मारने के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी कमर कस ली है। तो जैश का नेटवर्क खत्म करने के बाद अब लश्कर का नेटवर्क भी किश्तवाड़ डोडा से खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली। और ये तस्वीरें सबीना, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ से एक एक करके एक एक बात सामने यहाँ पर दिख रही है। सामने तस्वीर है कि कैसे ये खाना बनाते हैं, कैसे कच्ची बनी ढोक का सहारा लेते हैं, बर्फबारी में कहाँ रहते हैं, गर्मियों में जंगलों का सहारा लेते हैं। 6 से अधिक ढोक का इन्होंने सहारा लिया। और ये वो ढोक है जो गुज्जर बकरवाल लोग सर्दियों में अक्सर जो है वहां से अपना ठिकाना बदल देते हैं। बिल्कुल कोमल, लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये वीडियो उस जैश कमांडर सैफुल्लाह का है, जिसके खात्मे से पहले देखिए ये क्या कुछ कहता नजर आ रहा है। हालांकि अब ये ढेर किया जा चुका है। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को जुटलाओगे। अल्लाह ताला की नियामतों के खजाने और ढेर है हम के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सहयोगी कोमल एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। कोमल, ये वीडियो उस वक्त का जब तक इसका खात्मा नहीं हुआ था, लेकिन सुरक्षा बलों ने आखिरकार इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया, इसके आशियाने को भी पूरी तरह से ढा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके पीछे, इस तस्वीरों के पीछे जो झरना आपने देखा, आप देखिए कि इन झरनों का पानी का इस्तेमाल इन्होंने किया। अरबी में ये किस तरीके से गुनगुना रहा है और ये हमेशा से ही इनको लगता है कि जिहाद करके ही हमें जन्नत नसीब होगी, ऐसी ये बातें कर रहा है सैफुल्लाह। तो बाकी जो इसके आसपास जो लोग हैं, क्योंकि इसके साथ जो 7 आतंकी थे, साल 365 दिनों में 7 का खात्मा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जैश का ये कमांडर, जिसने सबसे ज्यादा वहां पर लोगों को जख्मी किया, वीडीजी की हत्या की, हमारे जवानों को शहीद किया, तो ऐसे में 2023 से आए इस आतंकी को लंबे समय से मारने की तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन बार बार अपनी जगह बदल रहा था। आप देखिए किस तरीके से तस्वीरों में ये इतना खुश है, इसको इतना विश्वास था कि इसे कुछ होगा नहीं। हालांकि आदिल के मरने के बाद भी आदिल को वहीं छोड़कर उसके हथियार लेकर भी ये भागने में सफल हुआ था, कश्मीर जाने की फिराक में था। लेकिन इन पहाड़ों में, इन जंगलों में आप देखिए किस तरीके से ये अपना रहन बसर ये करते थे। लेकिन इन्हीं जंगलों से होते हुए ये कश्मीर, अनंतनाग की पहाड़ियों से होते हुए कश्मीर जाना चाहता था। अब देखिए इसका आखिरी वीडियो जिस तरीके से गुनगुना रहा है, इसे बेहद एहसास नहीं था इस बात का कि ये अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ढेर कर दिया जाएगा। और अगले कुछ मिनटों में, कुछ पलों में कैसे कोमल इसका खात्मा होने वाला था, लेकिन ये इस बात से बिल्कुल अनजान था। दूसरों की जिंदगी में आतंक का जहर घोलने वाला जैश कमांडर सैफुल्लाह देखिए कैसे रोटियां यहां पर सेक रहा है, अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा था।
अपनी इस कुटिया में, कच्ची झोपड़ी में, लेकिन उधर हमारे भारतीय जवान पूरी तरह से तैयार थे इसके इस आतंकी ठिकाने का खात्मा करने के लिए, इस आतंकी को उसकी असल जगह तक पहुंचाने के लिए। और देखिए ये रोटियां बेल रहा है, इस बात से बिल्कुल अनजान, बिल्कुल बेखौफ कि एक एक कदम पर भारतीय जवान इस पर निगाहें बनाए हुए थे। और फिर आती है वो सबसे बड़ी कामयाबी जिसमें जैश कमांडर सैफुल्लाह खत्म हो जाता है, इसका खात्मा देखिए कर दिया जाता है। ये दो वीडियो हर आतंकी सरगना को, हर आतंकी संगठन को गौर से देख लेनी चाहिए और हर उस मुल्क को देख लेनी चाहिए जो अपनी जमीन पर आतंकी फैक्ट्री चलाते हैं कि भारतीय जवानों के सामने, भारत की नीतियों के सामने, मजबूती के सामने कोई नहीं टिक सकता। ये वो सैफुल्लाह है जिस पर बड़ा इनाम भी था। और हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ मौजूद है। कोमल, ये दोनों वीडियो आंखों के सामने है, लेकिन ये न सिर्फ हमें देखना चाहिए, न हर भारतीयों को देखना चाहिए, बल्कि ये उन मुल्कों को भी देखना चाहिए, उन आतंकी सरगना और संगठनों को भी देखना चाहिए कि बर्बादी यहाँ पर आंखों के सामने है। बिल्कुल सबीना, मुझे तो लगता है सबसे पहले ये वीडियो हाफिज सईद को देखना चाहिए जिसके संपर्क में लगातार ये जैश का कमांडर था, एक एक बात यहाँ से साझा की करता था, हथियार हाइडआउट में छुपाकर ये बाजार में रैकी करता था, नकाब पहनकर ये रैकी करता था, कहाँ कहाँ हमला करेगा, कहाँ नुकसान पहुंचा सकता है, कहाँ हमारा सुरक्षा बलों के कैंप है, एक एक बात की जानकारी ये पाकिस्तान में पहुंचाता था। और यही नहीं, घुसपैठ की जो फिराक हो रही थी, घुसपैठ की जो कोशिश इंटरनेशनल बॉर्डर से होनी है, उसका एक एक इनपुट इसके पास था। और ये इंतजार कर रहा था, आदिल के मरने के बाद ये अकेला महसूस कर रहा था क्योंकि दो ही लोकल साथी इनके पास रह चुके थे और पाकिस्तानी साथी और इसको चाहिए थे जिसका इंतजार कर रहा था और अनंतनाग की पहाड़ियां क्रॉस करके कश्मीर जाना चाहता था, लेकिन ना घुसपैठ हुई और ना ये बचा। तो ऐसे में बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है और एक एक वीडियो इनकी जो है अब पाकिस्तान वाले देख ही रहे होंगे कि क्या उनके जो यहाँ पर भेजे हुए, ट्रेन किए हुए आतंकी यहाँ पर जो कि भारत का हमेशा से नुकसान करने की सोच में रहते हैं, फिराक में रहते हैं, उनकी हालत किस तरीके से होती है। बेशक यहाँ पर उनको लोकल सपोर्ट मिली होगी, कच्ची बनी ढोक का सहारा मिला होगा, चूल्हे पर रोटियां भी वो खुद बना रहा है, तो जाहिर सी बात है राशन भी उसको प्रोवाइड किया गया होगा। तो ऐसे में हर चीज किस तरीके से उन्होंने बिना हथियारों के बाहर जाके खरीदी होगी, लाई होगी, अपने रहने का इंतजाम किया होगा, लोकल सपोर्ट उसे मिली होगी। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर कोई आ तो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके जम्मू कश्मीर में तो आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं लौट सकता, ये उनको समझना चाहिए। और कैसे कैसे मंसूबों को लेकर जैश का कमांडर यहाँ पर आया था, यहाँ से साफ है कि आप कितने भी बड़े मंसूबों को लेकर यहाँ पर आएंगे लेकिन कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा बलों ने गोलियों से भून दिया और शव भी रोस्ट हो गए थे पूरी तरीके से सैफुल्लाह के। सबीना, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल पूरी जानकारी के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरह से ये दोनों वीडियो महज वीडियो नहीं है बल्कि ये आतंक के उस खात्मे की जीती जागती तस्वीर है जो बताने के लिए काफी है कि पल भर में ही भारतीय जवानों के जरिए इन आतंकियों को कैसे ढेर कर दिया जाता है। ये मुस्तैदी हमारे उन जवानों की जो खूंखार से खूंखार इन आतंकियों के खात्मे में लगातार जुटी हुई है। तो जैश का कमांडर सैफुल्लाह, जिसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि किस तरह से भारतीय जवानों के निशाने पर ये आ चुका है और फिर एक ही पल में इसका खात्मा होने वाला है। जिस कच्ची झोपड़ी में ये मस्त मौला होकर रोटियां सेक रहा है, जबकि ये वही आतंकी है जो लगातार बताया जा रहा है कि हाफिज सईद से कांटेक्ट में रहता था।